Welcome back. So next topic is method of preparations of haloalkanes. उसमें फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं फ्रॉम उसमें हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में जो फर्स्ट पार्ट था फ्रॉम एल्केन्स वो हमने डिटेल्स में किया. अब इसमें सेकेंड पार्ट है प्रेपरेशंस फ्रॉम एल्कीन्स. अपने एल्कीन से या एल्काइन से कैसे हैलोएल्केन की प्रेपरेशंस करनी है. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रेपरेशंस फ्रॉम एल्कीन्स. अब एल्कीन्स में कैसे होगा, मेनली यहां पे हमने मोनो हैलो एल्केन्स प्रिपेयर करने हैं. मोनो हैलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन्स बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स HX. हैलोजन एसिड्स आपको पता है HX, HCl, HBr, HI. HF भी है लेकिन HF मैंने यहां फिर नहीं लिया क्योंकि वही बात है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिएक्शन एक्सप्लोजिव है, तो मेनली हम यहां पे HCl, HBr और HI की ही बात यहां पे करेंगे. अब होगा कैसे, यहां पे देखो एल्कीन्स क्या है आपके पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मेनली जो रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं. और ये जो रिएक्शन है ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ये आपके पास एल्कीन, यहां पे मैंने HX लिया. अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा और जो आपका सिंगल डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में. ठीक है, तो ये आपके पास एल्कीन थी और ये किसमें कन्वर्ट हो गई, हैलो एल्केन्स में. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड the order of reactivity of halogen acids. हैलोजन एसिड्स का जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो क्या है आपके पास, HCl, फिर आपके पास है HBr और फिर आपके पास है HI. जो मैं पिछले लेक्चर में बात कर रहा था कि HI हाईली रिएक्टिव है. क्यों है वो डिपेंड करेगा इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर. ठीक है, जो HCl है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है 430 किलो जूल पर मोल. ठीक है, HBr की है 365 किलो जूल पर मोल और HI की है आपके पास 300 किलो जूल पर मोल. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ब्रेक 1 मोल ऑफ दिस बॉन्ड. ठीक है, तो जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी ही जल्दी ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है आपके पास, HI. ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन. ये तो जनरल किया हमने. अब सिमेट्रिकल एल्कीन्स में आपने हैलोजन एसिड्स की एडिशंस करनी है. सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या है, ऐसा एल्कीन्स जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो उस एल्कीन्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन. और सिमेट्रिकल एल्कीन में जब एडिशन होगी हैलोजन एसिड्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आपके पास हो जाएगा. देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर इथीन, और ये क्या है, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन है, प्लस मैं HCl ले लेता हूं यहां पे. अब क्या होगा, एडिशन होगी, H यहां पे ऐड हो जाएगा, Cl यहां पे ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 Cl, या फिर H को यहां ऐड कर दो, Cl को यहां ऐड कर दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी 1 क्लोरोइथेन ही बनेगा. ठीक है, इन द सेम वे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr. अब ये भी देखो यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पे 4 हाइड्रोजन, ये भी सिमेट्रिक है. CH3 CH2 CHBr CH3, दिस इज योर ब्यूट 2 इन, और ये बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन. ठीक है, अब इसमें भी चाहे हाइड्रोजन यहां ऐड करो चाहे यहां ऐड करो, ब्रोमीन यहां ऐड करो यहां ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों ही कंडीशंस में आपके पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा. यहां भी 1 ब्रोमो प्रोपेन ही ब्यूटेन बनेगा, और अगर यहां जुड़ता है तब
यहां जुड़ेगा तब भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, और यहां जुड़ेगा तब भी आपके पास क्या बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखो जल्दी, हालांकि मैकेनिज्म ये है नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिया था यहां पे HCl। ठीक है, अब HCl क्या है, हाईली पोलर, तो यहां पे क्या है, स्लाइटली नेगेटिव, यहां पे है स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को विड्रॉ करेगा, यहां से खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे करेगा और ये आपके पास यहां पे चलेगा। दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, और क्या बन गया मेरे पास, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्या बनेगा आपके पास, कार्बोकैटायन। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये इसके साथ यहां पे अटैक करेगा और ये क्या बन गया आपके पास, फास्ट CH3 CH2 Cl। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप हाइड्रोजन यहां ऐड करो, चाहे आप हाइड्रोजन यहां ऐड करो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एल्कीन क्या है आपके पास, सिमेट्रिक है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशंस टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिक हो। अनसिमेट्रिक कैसे होगी, जब आपके पास डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग हाइड्रोजन हो, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। दिस इज योर प्रोप 1 इन प्लस HCl। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CHCl CH3, क्लोरीन यहां ऐड हो गया और हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया, प्लस CH3 CH2 CH2Cl। अब इसमें दूसरे में क्या हुआ, हाइड्रोजन यहां ऐड हो गया और क्लोरीन यहां ऐड हो गया, ये बन गया आपके पास 2 क्लोरो प्रोपेन, और ये हो गया आपके पास 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान में रखेंगे आप कि जो आपके पास ये 2 क्लोरो प्रोपेन है ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये जो है आपके पास ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। ये आपके पास ज्यादा बनेगा और ये आपके पास कम बनेगा। ये केस है किसके लिए, अनसिमेट्रिक एल्कीन के लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ये जो अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में जब आप हैलोजन एसिड्स ऐड करते हो, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल। जब भी आप कोई हैलोजन एसिड्स अनसिमेट्रिक एल्कीन में ऐड करते हो तो उसकी जो एडिशंस होगी वो कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, जो एडिशंस होगी दैट इज इन अकॉर्डिंग विद मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये भी 11th में हम कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको क्या है ये कब होगा, अनसिमेट्रिक एल्कीन में जब आप हैलोजन एसिड जो है वो ऐड करोगे। इन द एडिशन ऑफ HX दैट इज योर हैलोजन एसिड्स टू द अनसिमेट्रिक एल्कीन, द हैलोजन एटम्स और द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलोजन एटम्स adds to the carbon atom to the double bond with lesser number of hydrogen atom। कि दैट मीन्स जो अनसिमेट्रिक एल्कीन है जब उसमें आप हैलोजन एसिड ऐड करते हो तो जो नेगेटिव पार्ट है या हैलोजन पार्ट है दैट एड्स टू द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें आपके पास कम हाइड्रोजन है। देखो ये थी अनसिमेट्रिक, तो यहां पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो दैट मीन्स जो हैलोजन है आपका किसके साथ ऐड करेगा, इस कार्बन के साथ। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन था। अब मैकेनिज्म कैसे होगा, क्यों इसी के साथ ये ऐड कर रहा है, इसके साथ ऐड क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ठीक है, अब क्या है, देखो यहां पे स्लाइटली नेगेटिव, यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या है, डबल बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। ठीक है, दिस इज योर स्लो स्टेप।
अब या तो ये कार्बन या आपके पास ये कार्बन, दोनों में से कोई भी कर सकता है, मैंने पहले इससे कर लिया। CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब दूसरी कंडीशंस में क्या है, दूसरी कंडीशन के साथ ही ले लेता हूं, प्लस HCl स्लो। अब सेम वैसे ही होगा, पहले इस हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ऐड किया, अब मैं इसमें कर देता हूं CH3 CH3, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस Cl नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड है, अगर ये इसको ऐड कर रहा है तो इसकी यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव। अगर ये इसको ऐड कर रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान में रखना है, ये आपके पास क्या है, प्राइमरी मैकेनिज्म कर रहे हैं हम। ये क्या बना, प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये क्या बना आपके पास, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है आपके पास टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। ठीक है, तो अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल आपके पास ये है, तो दैट मीन्स आपके पास अब ये जो Cl नेगेटिव है सेकेंड स्टेप में, जो आपका फास्ट स्टेप है, कहां रिएक्ट करेगा, देखो Cl नेगेटिव प्लस CH3, अब ये क्या है आपके पास फास्ट, यहां करेगा, और क्या बन गया आपके पास CH3 CHCl CH3। तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्यों करेगा, इस मैकेनिज्म से हमने देखा सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो आपका ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, अगर इसी रिएक्शंस को हम इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करें तब क्या होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, मींस मार्कोनिकॉप्स रूल से अपोजिट एडिशंस, लेकिन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है, क्या होगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, द एडिशन ऑफ HBr बट नॉट HCl एंड HI। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल्स केवल HBr ही शो करेगा, HCl और HI शो नहीं करेगा। टू अनसिमेट्रिक एल्कीन टेक प्लेस अपोजिट टू मार्कोनिकॉप्स रूल्स। क्यों होगा, 11th में हमने किया है। ठीक है, कि एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या है, और केवल HBr ही क्यों शो करता है, HCl और HI HF क्यों शो नहीं करते हैं। दिस रूल इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल्स, और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। अब है क्या, मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या था कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अनसिमेट्रिक एल्कीन, द हैलोजन और द नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड्स लिंक्ड विद द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन इसमें अपोजिट हो जाएगा, द हैलोजन इज लिंक्ड विद दैट कार्बन विच कंटेन्स लार्जर नंबर या हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यही रिएक्शन है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अगर तो मैं सिंपल इसी में करता हूं, यहां पे पेरोक्साइड नहीं है, तब तो मेरे पास मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो हुआ, CH3 CHBr CH3। लेकिन इसी रिएक्शंस को अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करूं, तो अब मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br। दैट मीन्स क्या बनेगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन। और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा, क्या बनेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर यहां पे पेरोक्साइड नहीं है तब तो आपके पास जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, कार्बोकैटायन की फॉर्म में बन रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकैटायन बन रहा है। लेकिन जब आपके पास ये पेरोक्साइड की फॉर्म में होगा तो ये जो प्रोसीड्स करेगा विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, यहां पे जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। कैसे होगा, वो 11th में किया है। ठीक है, तो वहां पे स्टेबिलिटी देखेंगे तो फिर उसी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो यहां पे बनेगा। तो ये तो थी प्रेपरेशंस ऑफ
हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। इसमें एक मेथड और आता है, पहले हमने किया था बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, ठीक है। अब दूसरा यहां पे है बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन। आप डायरेक्टली हैलोजन की एडिशंस भी कर सकते हो। हैलोजन इसमें कौन सा आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन in the presence of CCl4। लेकिन यहां पे मोनो हैलो एल्केन नहीं बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने ले लिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखो ये क्लोरीन यहां ऐड हो जाएगा, ये क्लोरीन यहां ऐड हो जाएगा, क्या बन गया, CH2Cl, CH2Cl। दिस इज योर इथीन एंड दिस इज योर 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। ये सेकंड मेथड था। आप डायरेक्ट एडिशंस भी कर सकते हो, किसकी, हैलोजन की। लास्ट है बेटा इसमें एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन दैट मींस जब हाइड्रोजन जो है कौन सा रिप्लेस होगा, एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, व्हेन एल्कीन्स एक्सेप्ट इथाइलिन, इथाइलिन मींस इथीन, ठीक है, आर हीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन एट हायर टेम्परेचर अबाउट 773 केल्विन। जब इनको आप 773 केल्विन पे हीट करोगे, हाइड्रोजन एटम नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हाइड्रोजन्स गेट रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस करेगा। इसमें इथीन जो है वो इस रिएक्शन को शो नहीं करेगी। देखो ये लिख दिया मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर प्रोप 1ene और ये क्या है, एलाइलिक ग्रुप है, प्लस क्या होगा आपके पास, मैंने ले लिया Cl2 773 केल्विन। अब यहां पे एडिशन नहीं होगी, पहले तो एडिशन हो रही थी डबल बॉन्ड, अब एडिशन नहीं होगी। अब कार्बन हाइड्रोजन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलोजिनेशन। एक और एग्जांपल ले लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 773 केल्विन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलोजिनेशन। यहाँ पे एडिशंस नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ डबल बॉन्ड पे ऐड नहीं करेगा क्योंकि हमने कंडीशंस लगा दी 773 केल्विन पे, ठीक है। ओके, थैंक यू।